खबर आसनसोल से है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष ने आसनसोल नगर निगम चुनाव पर चर्चा की। बता दें, हाल ही में संपन्न हुए आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप डे आसनसोल नगर निगम चुनाव पर चर्चा करने पहुंचे और इसमें जानने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी की हार का कारण क्या रहा। इस नगर निगम चुनाव में 106 सीट में से मात्र 7 सीटें ही बीजेपी को मिली। आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पश्चिम बंगाल में जादू नहीं चल पाया। और आखिर आसनसोल नगर निगम चुनाव में कहां बीजेपी की गलती और भूल हुई, इसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा करने पहुंचे। जो निर्वाचन कमीशन उसका माने देख रेख में वो वाला निर्वाचन होगा, यहाँ का नहीं। ये तो लोकसभा का है ना। तो ये नगर निगम चुनाव उस पे इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, एकदम इफेक्ट नहीं करेगा। आम पब्लिक को मालूम है, आम पब्लिक अभी बोल रहा है ये कैसे हो गया। पब्लिक माने इसमें हताश हो गया, ये ऐसा कैसे रिजल्ट हो सकता है। नहीं सर, एक चीज और हम बोलेंगे इसको जोड़ के, क्योंकि ठीक है ये उपचुनाव ही है तो क्या हुआ, लेकिन अभी विधानसभा इलेक्शन चल रहा है आपके यूपी में। तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां से हर पार्टी का सेंट्रल में जाने का सपना होता है। अगर यूपी ने जिसको आशीर्वाद दिया वो सेंट्रल में गया, तो उस चुनाव का इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि दीदी भी वहां जाके सपा के लिए प्रचार करते अवश्य आएगा। यूपी का चुनाव का जो इफेक्ट जो है यहाँ पर बंगाल में पड़ेगा। यूपी खाली यूपी नहीं, 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहा। तो ये पांचों राज्यों में खाली पंजाब में बीजेपी अच्छा रिजल्ट करेगा, बाकी 4 राज्यों में बीजेपी का सत्ता आने वाला है। तो इसका इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा यहाँ। और एक चीज मैं पुराना सवाल आपसे करूंगा, और वो बहुत पुराना ये है, क्योंकि आप यहाँ के विधानसभा इलेक्शन में 3 से 70 हुए। 3 से 70 होने के बाद फिर आपके बहुत सारे ऐसे हैं, लगभग 9 या 10 विधायक जो है फिर वापस टीएमसी में चले गए। तो इस पे क्या कहना? देखिए 3 से 70 नहीं, 3 से 77 हुआ है। तो ऐसे 6-7 एमएलए हम लोग से निकाल के चला गया टीएमसी में। तो ये उन लोग का व्यक्तिगत बात है, वो लोग व्यक्तिगत चाहे सबका अलग अलग हो सकता है। तो इस हाथों जो गया है ये हम लोग का जो पार्टी का पुराना बहुत दिन से कर रहा था, ऐसा कोई नहीं था, नया आया था। तो ये लोग देखा जो भाजपा अभी तो पावर में नहीं आया, तो वो लोग को लगा कि अपना स्वार्थ का ठीक करने के लिए वो लोग चला गया। तो व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है, इसके लिए पार्टी का कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हमारे साथ थे आपके आसनसोल जिला के जिलाध्यक्ष साहब, और इनसे बात करके इन्होंने हमें समय दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जीत है इनका वास्तविक जीत नहीं है। एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। ये लूट लूट का जीत है, लूटपाट का जीत है, और कुछ नहीं है। और ऐसा अगर होता, पब्लिक अगर वोट देने सकता, तो ये जो म्यूनिसिपैलिटी है आसनसोल कॉर्पोरेशन, ये आसनसोल कॉर्पोरेशन भाजपा का मिलना एकदम तय था। तो वो लोग को मालूम था, इसीलिए ऐसा प्लानिंग किया है। और यहाँ का जो निर्वाचन कमीशन का जो है स्टेट निर्वाचन कमीशन, वो पूरा पूरी एकदम ममता बनर्जी का जो बात सुन के काम करता है। जी, तो जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि ये टोटली लूट का वोट है, तो निर्वाचन आयोग के यहाँ भी तो आपने शिकायत तो जरूर की होगी। शिकायत करके कोई लाभ नहीं है। का निर्वाचन कमीशन को हम लोग शिकायत करेंगे, कोई काम नहीं होगा। का वो पूरा ममता बनर्जी की इसका साथ मिली भगत है एकदम। जो बोलेगा वही सुनेगा। ममता बनर्जी जो बोलेंगे, निर्वाचन कमीशन वही बोलेंगे। तो हम लोग ऐसे गणतांत्रिक जो पद्धति है उसमें हम लोग शिकायत किए हैं, लेकिन उसमें कोई काम नहीं होगा। का ऐसा हम लोग दिखा है, प्रमाण दिया है। जो 100% पोलिंग हुआ है, 100% पोलिंग क्या संभव है? कभी कोई बूथ में जितना वोटर है उतना ही पोलिंग हुआ, ये तो संभव नहीं है। 100% पोलिंग संभव नहीं है। जो आपका वोटर लिस्ट जो पब्लिश किया है 6 महीना पहले किया है, तो 6 महीना में किसी का मौत तो जरूर हुआ होगा। तो उसका मतलब जिसका मौत हुआ वो भी आके वोट दिया। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये लूट लूट छोड़ के तो संभव नहीं होता। अभी जैसे हम बोलें कि आप ही के एक नेता थे जो पूर्व में आपके पार्टी से लोकसभा सांसद भी थे, और
राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला था। तो जैसे ही उनका जो है राज्य मंत्री का दर्जा छीना गया और वो संन्यास ले लिए। संन्यास लेने के बाद फिर वो दोबारा टीएमसी को जॉइन किए हैं कि हम राजनीति में फिर से आएँगे। तो उनका कितना यहाँ पे, क्योंकि वो उनका तो ये लोकसभा सीट था, तो उसका तो कुछ असर तो दिखा होगा। कुछ असर नहीं है उनका, कोई पर्सनली कोई असर नहीं है। यहाँ बीजेपी का संगठन का ताकत से वो एमपी बना था, और कुछ बात नहीं है। तो वो तो टीएमसी में गए हैं, तो उनके भी तो कुछ समर्थक होंगे जो उनके साथ-साथ उस टीएमसी में भी गए ना होंगे। ना, किसी का, हम लोग का पार्टी में किसी का पर्सनल कोई समर्थक नहीं होता है। जो समर्थक है वो भाजपा का है। वो खाली कमल फूल का समर्थक है, किसी का नहीं है। हम अभी कुर्सी में है, हम हट जाएंगे तो हम भी एक